आज हम प्लांट कम्युनिटी में सिंथेटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंथेटिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की सहायता से या उनके बेसिस पे कंप्यूट किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। और ये अलग अलग जगह पे जो वेजिटेशन है उनके कंपैरिजन में, कम्युनिटी के कंपैरिजन में इन सिंथेटिक कैरेक्टर्स की कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सिंथेटिक कैरेक्टर्स हैं ये बेसिकली 3 तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। पहला प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, दूसरा फिडेलिटी और तीसरा डोमिनेंस। तो हम इन कैरेक्टर्स को आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो पहला कैरेक्टर है दैट इज़ प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है ये एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ अकरेंस बताती है किसी भी इंडिविजुअल्स की, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, किसी भी कम्युनिटी में, कि कोई भी जो प्लांट है, कोई भी स्पीशीज़ है, वो कम्युनिटी में कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना उसकी प्रेजेंस पाई जा रही है, उसकी अकरेंस कितनी है। हाउ यूनिफॉर्मली a species occurs in a number of stands of the same type of community. So the species on the basis of its percent frequency, इसको प्रेजेंस को निकालने के लिए हमें क्वांटिटेटिव कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से है, जो कि हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में पढ़ा था, और उसको हमने परसेंट फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करना सीखा था। किसी भी प्लांट कम्युनिटी में कोई जैसे कितना वो स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती है, उसकी बारंबारता क्या है, उस जाति के पौधों का बार बार पाया जाना, अगर ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा हो कि वो कोई भी प्लांट स्पीशीज़ किसी कम्युनिटी में बार बार पाई जा रही है, तो वो उस कम्युनिटी में उसकी जो प्रेजेंस है वो हाईएस्ट प्रेजेंस होगी। मतलब बार बार पाई जा रही है और लगातार पाई जा रही है। मतलब इसमें 2 बातें, एक तो फ्रीक्वेंसी है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, वो बार बार पाई जा रही है, और वो पूरे स्टैंड्स में जितने भी हैं उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम उसको जो स्टैंड्स हैं उनको हम मेजर कर लेते हैं और बराबर रूप से वो उनको मेजर किया जाता है, तो ये एक कॉन्स्टेंस के रूप में ये जो कैरेक्टर है वो ज्ञात होता है। और अगर हम इसको उसकी अकरेंसी देखते हैं तो हम इसको प्रेजेंस के रूप में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस आर related with each other. So it refers to how uniformly a species occur in a number of stands of same type of community. Presence and constance. And presence and constance जो है वो कैलकुलेट किससे होती है? परसेंट फ्रीक्वेंसी से। और फ्रीक्वेंसी की जो हमने क्लासेस पढ़ी थी उसी के आधार पे हम प्रेजेंस की भी कुछ क्लासेस हैं। जो प्रेजेंस एक उपस्थिति, एक सिंथेटिक कैरेक्टर है, इसकी 5 क्लासेस होती हैं, और ये 5 क्लासेस इन शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती हैं। और इनका जो ये जो क्लासेस हैं ये हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के जो डेटा हमारे पास हैं उससे हम ये सिंथेटिक कैरेक्टर प्रेजेंस को निकाला जाता है। कोई भी प्लांट, कोई भी स्पीशीज़, हम ये कहते हैं कि वो उस कम्युनिटी में, अगर हम इस तरीके से कहें कि उस कम्युनिटी में वो रेयरली प्रेजेंट है, मतलब उसकी जो प्रेजेंस है वो रेयर है, इट मीन्स वो स्पीशीज़ वहाँ 1 to 20% क्वाड्रेट में ही पाई जाती है। उसकी जो अकरेंस है वो 1 से 20% है उस कम्युनिटी में। इसी तरीके से प्लांट स्पीशीज़ सेल्डम प्रेजेंट हो सकती है, ऑफन प्रेजेंट। सेल्डम प्रेजेंट का मतलब होता है जैसे ओकेजनल है या विरल है, और कोई स्पीशीज़ ऑफन प्रेजेंट है मीन्स वो प्राय उपस्थित पाई जाती है, या वो स्पीशीज़ अधिकांशतः उपस्थित है मतलब वो मोस्टली प्रेजेंट है।
और अगर कोई स्पीशीज़ सदैव उपस्थित है, लगातार उपस्थित है, तो हम उसको कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट कहते हैं। और रेयर स्पीशीज़ जो है वो 1 to 20% सैम्पलिंग यूनिट्स में मिलती है। सेल्डम प्रेजेंट स्पीशीज़ अगर है कि वो ओकेजनल पाई जाती है, इट मीन्स वो 21 से 40% सैम्पलिंग यूनिट्स या क्वाड्रेट में मिलती है। कोई भी स्पीशीज़ ऑफन प्रेजेंट कहलाती है अगर उसकी जो प्रेजेंस है कम्युनिटी में वो 41 से 60% उसकी फ्रीक्वेंसी हो, या वो स्पीशीज़ अगर 61 से 80% की फ्रीक्वेंसी बता रही है तो वो मोस्टली प्रेजेंट कहलाती है। और वो स्पीशीज़ अगर 81 से 100% सैम्पलिंग यूनिट्स में पाई जा रही है तो इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी, उसकी जो प्रेजेंस है वो भी मैक्सिमम है, और वो स्पीशीज़ सभी जगह समान रूप से पाई जा रही है तो वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट कहलाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेजेंस और कॉन्स्टेंस जो है वो इन दोनों, प्रेजेंस ही है या कॉन्स्टेंस है एक ही बात है, दोनों का उपयोग दो कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो सिंथेटिक कैरेक्टर है दैट इज़ फिडेलिटी। Fidelity is the quality of a plant species to remain restricted for its occurrence to a particular kind of community. Means ये एक तरीके से it is the degree with which species is restricted in distribution to one kind of community. कोई भी species किसी कम्युनिटी में उसका जो वितरण है वो किस तरीके से है, और वो जो उसकी किसी कम्युनिटी के प्रति कितनी फेथफुलनेस है, वो कितनी वास निष्ठा बता रही है, कितनी निष्ठा से उस कम्युनिटी में रह रही है, वो उसकी फिडेलिटी कहलाती है। जैसे कोई स्पीशीज़ होती हैं वो इतनी सामान्य होती हैं कि वो अक्सर सभी कम्युनिटीज़ में पाई जाती हैं, लेकिन इसके स्थान पे कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ विशेष कम्युनिटीज़ में ही पाई जाती हैं। अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें तो कम्युनिटीज़ में कुछ स्पीशीज़ ऐसी अपना डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न शो करती हैं कि वो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं और वो हर कम्युनिटी में सभी जगह पाई जाती हैं। मींस उनकी जो फिडेलिटी लेवल है वो बहुत कम है, उनकी जो निष्ठा है किसी कम्युनिटी के प्रति, उनकी जो फेथफुलनेस है किसी कम्युनिटी के प्रति, वो बहुत लो लेवल पे है। अगर वो बहुत कम फेथफुल हैं उस कम्युनिटी के प्रति, इसका मतलब वो सभी जगह पाई जा रही हैं, उनकी किसी से कोई पर्टिकुलर इंटीमेसी नहीं है। दूसरी तरफ अगर कोई प्लांट स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में पाई जा रही है, इट मीन्स उस स्पीशीज़ का उस कम्युनिटी के प्रति बहुत वो फेथफुल है, तो उसकी फिडेलिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और फिडेलिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है, ये किसी भी स्पीशीज़ के इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड मतलब जो पारिस्थितिकी कारक होते हैं उनको सहन करने की कितनी सीमा है। हर स्पीशीज़ की ये सीमा अलग अलग होती है। कोई स्पीशीज़ जैसे 5 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ही अपना जीवन यापन करती है, और इसके विपरीत कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो 5 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी के बीच में अपना जीवन यापन करती हैं। तो ये जो रेंज है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो उस स्पीशीज़ का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और इसी के साथ ही वो स्पीशीज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब उसका वितरण भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी सहन करने की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा है, वाइड है, तो वो स्पीशीज़ सभी तरीके की कम्युनिटीज़ में पाई जाएगी और वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी। अगर कोई स्पीशीज़ हाई इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड वाली है या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जिसका ज़्यादा है, इसका मतलब उसका उस स्पीशीज़ की फिडेलिटी लेवल लो है।
तो ये रेसिप्रोकल उसमें चलते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड और फिडेलिटी। अगर उसका स्पीशीज़ का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड नैरो है तो उसकी फिडेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये डिफरेंस ऑफ स्पीशीज़ इन इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड और कैपेसिटी टू ग्रो इन अ वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशंस। वाइडर द इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, लेस इज़ द फिडेलिटी। ये जो है, जो डिफरेंस है इनके एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज़ में, ये उनकी कंपटीशन की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि कोई स्पीशीज़ कंपटीशन में किस तरीके से रह पाती है। वो इनकी पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज़ को डिसाइड करती है, और ये इनके अडप्टेशन, बिहेवियर, माइग्रेशन, इन्वेजन, इन चीज़ों को भी प्रभावित करती है। तो किसी भी स्पीशीज़ की जो फिडेलिटी है, जो फेथफुलनेस है, वो एक तो उसके इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, और फिडेलिटी को हम कुछ क्लासेस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं वो F1, F2, F3, F4, F5 के भी कहलाती हैं, और फिडेलिटी 1, 2, 3, 4, 5 भी हैं। और हर स्पीशीज़ अलग लेवल पे होती है फिडेलिटी के लेवल पे, तो हम इन कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। फिडेलिटी 1 में वो प्लांट्स होते हैं, वो स्पीशीज़ होती हैं जो किसी भी कम्युनिटी में स्ट्रेंजर होती हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जो किसी कम्युनिटी में संयोगवश पाए जाते हैं। जैसे अगर हम डेज़र्ट की बात करें तो डेज़र्ट में अगर हम ये देखें कि नारियल का पेड़ ग्रो कर रहा है, तो ये एक संयोग है, ये एक वो जो स्पीशीज़ है वहाँ पे एक्सीडेंटली पाई गई है। तो ये प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रेंजर प्लांट्स कहलाते हैं फिडेलिटी के लेवल पे, जिनको हमने फिडेलिटी 1 लेवल नाम दिया है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ फिडेलिटी 2। फिडेलिटी 2 में जो प्लांट्स हैं वो इनडिफरेंट प्लांट्स होते हैं। इनडिफरेंट प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो किसी भी कम्युनिटी में पाए जाते हैं, मतलब हर तरीके की कम्युनिटी में वो पाए जा सकते हैं। इनका किसी भी कम्युनिटी से कोई विशेष इनका संबंध नहीं होता, और ये किसी भी समुदाय में ये वाली स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ये एक तरीके से इनडिफरेंट स्पीशीज़ हैं या उदासीन स्पीशीज़ हैं जो हर कम्युनिटी में सब जगह पाई जाती हैं। तीसरा जो लेवल है दैट इज़ फिडेलिटी 3। फिडेलिटी 3 के जो प्लांट्स हैं वो प्रेफरेंशियल प्लांट्स कहलाते हैं, वरीयता वाले प्लांट्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में बहुत सारी कम्युनिटीज़ में वो मिलते हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, मतलब वो प्रेफरेंस शो करते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति। तो दे अकर इन मैनी कम्युनिटीज़ but they are predominant in one community, so they are also known as preferential species. Then fidelity 4 में वो plants हैं जो ज़्यादातर एक ही कम्युनिटी में मिलते हैं, लेकिन दूसरे समुदाय में भी वो मिल सकते हैं। ये स्पीशीज़ वर्णात्मक स्पीशीज़ या सेलेक्टिव स्पीशीज़ कहलाती हैं, जो किसी विशेष कम्युनिटी में ही पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये दूसरे समुदायों में भी मिल जाती हैं। तो ये जो प्रेफरेंशियल है और सेलेक्टिव स्पीशीज़ है, इनमें जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए आपको। एक तो प्रेफरेंशियल वो हैं जो सब जगह पाई जाती हैं, लेकिन किसी जगह थोड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरी स्पीशीज़ वो हैं जो स्पेशली प्रेजेंट इन वन कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में मिलती हैं, लेकिन दूसरी जगह भी मिल सकती हैं। तो प्रेफरेंशियल एंड सेलेक्टिव। एंड द लास्ट वन इज़ फिडेलिटी 5। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो स्पीशीज़ होती हैं, ये दे अकर इन वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड नॉट इन अदर्स। किसी पर्टिकुलर प्लांट कम्युनिटी के प्रति अपनी निष्ठा शो करते हैं और बाकी कम्युनिटीज़ में ये नहीं पाए जाते।
तो ये प्लांट्स एक्सक्लूसिव प्लांट्स कहलाते हैं, या हम इनको एंडेमिक प्लांट्स भी कहते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंडिकेटर प्लांट्स भी कहलाते हैं, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट को ढूंढना चाहें तो हम कहेंगे कि इसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, इस तरीके के कम्युनिटीज़ में ये पाए जाते हैं। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं फिडेलिटी, जो लास्ट वाली कैटेगरी है वो हाईएस्ट फिडेलिटी वाले प्लांट्स हैं, जिनका फिडेलिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये कहलाते हैं फिडेलिटी 2 जो है जो वो बिल्कुल लोएस्ट फिडेलिटी पे है, और 5 कैटेगरी बिल्कुल हाईएस्ट फिडेलिटी पे है। 1 जो है वो स्ट्रेंजर प्लांट है। फिडेलिटी 2 के प्लांट्स इंडिफरेंट कहलाते हैं। फिडेलिटी 3 के प्लांट्स जो स्पीशीज़ हैं वो प्रेफरेंशियल्स, देन F4 में selectives and F5 are exclusive plants. So these are two synthetic characters we have discussed about presence and presence in constants and fidelity. The third important synthetic character is dominance, and dominance we will discuss in our next video. Thanks.